अपने पिता के वंश के बारे में बताते, संकल्प करवाते थे कि मुक्ति मिल जाए। अब वो जब गोकर्ण जी का भाई हो तब ना मुक्ति मिल जाए। अब वहां पर नाम तो ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी का लिया जा रहा, जबकि वो बेटा किसी और का है, इसीलिए उसका मुक्ति ही नहीं हुआ। सुबह हमारे गोकर्ण जी उठे, सूर्यदेव भगवान की आराधना किए, प्रभु कल्याण का मार्ग बताओ। सूर्यदेव भगवान ने कहा इसे तुम 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, ये इसका उद्धार हो जाएगा। अच्छा भगवान। अब हमारे गोकर्ण जी 7 दिवसीय कथा सुनाने लगे अपने भाई धुंधकारी को। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया और सुंदर भगवान की कथा को सुनाया। पहले दिन की कथा में ही बांस की एक गांठ फट गई, क्योंकि धुंधकारी प्रेत था, यहाँ तो बैठ नहीं सकता था, उसको स्थान बांस में दिया गया था, जो बांस के खोखले होते हैं, उसी में वो बैठा कथा को सुने। अब पहले दिन ही एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, इसी तरह 7वें दिन की कथा में जब 7वीं गांठ फटी तो सुंदर सा शरीर लेकर के धुंधकारी विराजमान हो गया, सुंदर सा विमान आ गया। बोले बैठो, चलो भगवान के धाम। चला गया जय जयकार करते हुए, अपने भैया का गुणगान गाते हुए। अब वहां पर कई भक्त बैठे कथा को सुन रहे थे। भक्तों ने कहा हमारे साथ तो गलत हुआ, कथा तो हमने भी साथ में सुना और विमान केवल धुंधकारी का आया, ये कैसा न्याय है। तब गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा कि देखो, जिस भाव से वो प्रेत रूप में कथा को सुनता था, उस भाव से आपने कथा को नहीं सुना। जब मैं कथा सुनाता था तो आप लोग प्रपंच करते थे, वो मन से सुनता था। आप लोग कथा सुनने के बाद जाते थे घर पे, भूल जाते थे, वो रात भर मनन करता था, चिंतन करता था, रोता था। आप लोग अपने जीवन में एक बात भगवान की नहीं उतार पाए। धुंधकारी जीवन में कसम खा लिया कि ऐसा काम अब जीवन में नहीं करेंगे, प्रभु एक बार हमारे ऊपर कृपा कर दो, इसलिए उसके लिए विमान आया। तो सबने कहा भाई तो हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमारे लिए भी चाहिए। तो हमारे गोकर्ण जी ने कहा विमान तुम्हारे लिए चाहिए तो एक काम करो, मैं अगले महीने ही श्रवण मास में शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन करूंगा, तुम लोग पुनः दोबारा कथा को सुनो और सबका उद्धार होगा। जब दोबारा कथा को सुनते हैं तो सबके लिए विमान आता है। और हमारे वेदव्यास जी लिखते हैं इस कथा के बारे में कि धन्या भागवती वार्ता कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भगवान की कथा कि मनुष्य की तो बात छोड़ो, अरे भूत बैताल का भी उद्धार हो गया, जय जयकार करते नाचने लगे। ऐसी है हमारी श्रीमद् भागवत जी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हमारे गोकर्ण जी महाराज भक्तों के साथ भगवान के धाम को चले गए, जैसे भगवान श्री राम गए थे कि प्रजा सहित रघुवंश बड़े किम गवने निज धाम, ऐसे ही चले गए। आगे हमारे श्री सूत जी महाराज सप्ताह की विधि बताते हैं कि सप्ताह की कथा को कराना चाहिए। अपने जीवन में हर भक्त को एक बार यजमान बनकर कथा को जरूर सुनना चाहिए, बड़ा फल प्राप्त होता है। एक बार चाहिए। हम लोग अन्य रिश्ते सब निभा लेते हैं पर भगवान के भक्त नहीं बन पाते हैं। भगवान की कथा को सुनने में कुछ नियम संयम आचार विचार है। जैसे जितने दिन भगवान की कथा को सुना जाए, बाल और नाखूनों को ना काटा जाए, अल्पाहारी भोजन किया जाए, कथा सुनने के बाद कथा का मनन किया जाए, हरि नाम संकीर्तन खूब गाया जाए और सुंदर सा बढ़िया मैदान सुसज्जित करा के भगवान की कथा को कराना चाहिए। आरती के बाद सुंदर सुंदर प्रसाद बांटना चाहिए और कथा में किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं आना चाहिए। यदि भगवान ने उस लायक बनाया है तो, यदि कुछ नहीं है तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि भगवान ने कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ फल ही चाहे लेकर आना चाहिए।
कुछ ना कुछ धन ही लेकर आना चाहिए, नहीं तो कुछ अन्न ही दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आना चाहिए। भगवान के धाम में, कथा में, गुरु के पास, माता पिता के घर, 3 जगहों पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए भक्तों से कहा जाता है भाई ढेर सारा प्रसाद ही ले आओ, हैं? जो फल चढ़ाते हैं उनको फल की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। कहते नहीं कि हे प्रभु हमको हमने जो किया है फल दे दो, तो फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। और फल भी कैसा चढ़ाना चाहिए? नंबर 1 का, सड़ा गुला नहीं, कि जिसको कोई ना पूछता हो भगवान के लिए हम लोग खरीद लेते हैं। एक जगह हम कथा कह के जा रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे कथा कहने, तो एक मैया रास्ते में सेब खरीद रहे थे, तो हम पहचान गए। मैंने कहा चलो भाई कथा में चलो, हम भी आ रहे हैं, चलो चला जाए। तो बोली प्रसाद ले ली। तो हमने देखा कि उन सेब को ना जानवर भी ना खाए, इंसान की तो बात छोड़ो। अपने लिए हम लोग जब खाते हैं कुछ तो मलाई खाते हैं, बढ़िया वाले लड्डू खाते हैं, और भगवान के लिए जो लड्डू 2-4 किसी दुकान पर रखे होंगे जो कभी बिके नहीं होंगे, वो हम लोग भगवान के लिए खरीद लेते हैं। अरे भैया जो हम नहीं खाएंगे तो भगवान कहाँ भूखे बैठे तो सड़े लड्डुओं को खा लेंगे। भगवान तुम्हारा भाव देखते, इतने भाव से लाया हमारा भक्त, वो भी ढूंढ के बढ़िया प्रसाद लाया है, तो थोड़ा सा तो भाव से भोग लगा ही लेना चाहिए। तो बढ़िया वाला प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि बढ़िया फल चाहते हो तो, बढ़िया प्रसाद चाहते हो तो, इसीलिए बढ़िया चढ़ाना चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे भगवान के अवतारों की कथा आती है। हमारे सूत जी महाराज से सोनकाद ऋषि कहते हैं भगवान के कितने अवतार हुए। तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी ने तो लिखा कि अवतारों की कथा सुनाने लगेंगे तो अगली कथा हमारी बढ़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, एक ही नहीं है, बहुत सारे कारण है भगवान के पृथ्वी पर आने का। इसलिए भगवान के जन्म के कारण ही ना पूछे, इतने कारण हैं कि हम क्या बताएं। लेकिन कुछ कारणों को हम संक्षेप में सुनाएंगे, कुछ का हम विस्तार कर देंगे। तो हमारे सोनकाद ऋषि कहते हैं महाराज सुनाओ। भगवान का पहला अवतार सनकाद ऋषि के रूप में हुआ, जो अभी आप सनकाद ऋषि हमारे नारद जी से मिले थे। भगवान का ही अवतार है सनकाद ऋषि। दूसरा भगवान का अवतार हुआ सूकर अवतार, बराह अवतार, जो हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था, तो भगवान ने पृथ्वी मैया का उद्धार करने के लिए सूकर अवतार धारण किया था। तीसरा अवतार भगवान जी का नारद जी के रूप में है। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में है। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में है। छठा अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में है। सातवां अवतार रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में भगवान का एक अवतार है। अगला अवतार भगवान का आठवां ऋषभ देव के रूप में है। नवां अवतार पृथु के रूप में है, जिन्होंने समस्त पृथ्वी के औषधियों को दोहन किया था। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में। 16वां अवतार परशुराम जी महाराज जी के रूप में। भगवान का 17वां अवतार वेदव्यास जी महाराज के रूप में, जिन्होंने पुराण की रचना को लिखा। 18वां अवतार रामावतार रूप में। 19वां अवतार बलराम भैया के रूप में। 20वां अवतार हमारे भगवान का कृष्ण कन्हैया के रूप में। 21वां अवतार हयग्रीव के रूप में भगवान का। और 22वां अवतार हंसावतार। 23वां अवतार बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार होगा कलयुग में कल्कि अवतार। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद पड़ता है, संभल नाम की तहसील में एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण के घर भगवान का अवतार होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। आगे की कथा में हमारे सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा को सुनाते हैं। और कल की कथा में हमारे भोले बाबा का विवाह है, मुख्य महोत्सव है जो कल की कथा है। तो बड़ी सुंदर झांकी के साथ हमारे
भोले बाबा पार्वती मैया का विवाह है। जब मैया सती रूप में अपना शरीर त्याग देती हैं तो अगला जन्म उनका राजा हिमांचल के यहाँ होता है और भोले बाबा के साथ पुनः विवाह होता है। तो कल हमारे भोले बाबा का विवाह है, तो कल आप सभी माताओं को प्रसाद तो लाना ही लाना है। साथ में कन्यादान के लिए, विवाह में हम लोग बेटियों के जाते तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं, तो कल हमारी माता रानी का विवाह है। तो कल आप लोग बर्तन, कपड़े, सोना, चांदी, जो भी आप श्रद्धा भाव के अनुसार मैया का कन्यादान करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आएंगे, क्योंकि ढेर सारा दहेज पार्वती मैया को देना है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और आइए इस कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और आप लोग बड़ी ही भव्य सुंदर झांकी को देखिए जो बच्चे तैयार हैं। और कल परीक्षित जी महाराज की कथा को गाते हुए और संक्षेप में कुछ विस्तार करते हुए भोले बाबा के विवाह महोत्सव में हम सभी भक्त शामिल होंगे। तो आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद में आप सभी बड़ी ही विशाल झांकी को देखने, और जो झांकी में आप लोग देखेंगे, जो भी भाव से देखेंगे और बैठ के प्रेम से देखेंगे। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन राम लखन मैया जानकी, राम लखन मैया जानकी सदा करहु कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए हनुमान जी का नहीं किए,
ओ बोलिए संत बलवंत